हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। ये वीडियो हमारी एमएस वर्ड सीरीज़ की 6ठी वीडियो है। इसकी पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड के होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में विस्तार से सीखा था। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पेज लेआउट की ये वीडियो देखने के बाद आपको और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर पे। हमारा पेज लेआउट जो है होम टैब और इंसर्ट टैब की तरह ही जो है अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है। पहले हम इन ग्रुप्स के बारे में देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला ग्रुप है थीम्स ग्रुप, फिर पेज सेटअप ग्रुप, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, अरेंज ग्रुप। तो हम लोग थीम्स ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। थीम्स ग्रुप क्या होता है? थीम्स ग्रुप में जो है हम लोग अपने जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया हुआ होता है, उस टेक्स्ट में जो है हम लोग रेडीमेड रूप से जो है थीम्स को अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करना होता है। मैं क्या करता हूँ, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था रैंड कमांड के बारे में, है ना। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ =रैंड RAND, उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर, ठीक है। मैंने ये इस तरह से जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया है। इस पैराग्राफ को मैं पहले क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद मैं जो है यहाँ पर इसे जो है पहले मैं इसमें एक हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस हेडिंग 1 डाल दिया, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला जो टेक्स्ट है मैंने इसे बोल्ड कर दिया, ठीक है। बोल्ड कर दिया और कलर कर दिया। ये हमारा थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। मैंने इसे फॉर्मेटिंग इसलिए किया ताकि ये ऑप्शन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। फॉर्मेटिंग करने के बाद क्या होता है, हम लोग जो है इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है थीम्स। थीम्स पे हम लोग जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के जो है थीम्स दिए होते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग एमएस वर्ड में टाइप किए हुए टेक्स्ट को अलग अलग थीम पर आप सेट करने के लिए करते हैं। आप देख सकते हो हम लोग अलग अलग थीम पर जा रहे हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट ये हम लोगों ने टाइप किया है वो अलग अलग थीम पर सेट होता जा रहा है ना। ये देखिए इस तरह से जो है ये अलग अलग कलर्स अलग अलग थीम्स में जो है सेटिंग हो रहा है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको अलग अलग थीम पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है पेज लेआउट में फॉन्ट, ठीक है। इस ऑप्शन का यूज़ जो है इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग एमएस वर्ड में टाइप किए हुए टेक्स्ट जो हम लोगों ने बनाया है उसका जो है फॉन्ट को चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा जो है इस तरह से जैसे जैसे हम जाते हैं, जैसे कस्टम 1 हो गया, ऑफिस हो गया, ऑफिस 2 हो गया, ऑफिस क्लासिक हो गया, ऑफिस क्लासिक 2 हो गया। यानी कि अलग अलग फ़ॉन्ट पर जाएंगे तो वो अलग अलग फ़ॉन्ट में जो है वो आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये काम जो है हम लोग यहाँ पर से भी कर सकते हैं, होम टैब में जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारा ऑप्शन चेंज होता है, यानी कि फ़ॉन्ट चेंज होता है। और इससे हम लोग पेज लेआउट में जाकर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। एक मिनट जरा से इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। चलिए अब ठीक है। तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है हमारा कलर। इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग इसको अलग हमारा जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसको अलग अलग कलर में चेंज करने के लिए करते हैं। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग कलर पे जा रहे हैं तो वह जो है अलग अलग कलर्स में चेंज होता जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको जो दिख रहा होगा ये जो है अलग अलग कलर में जो है चेंज होता जा रहा है। बहुत सारे लोग क्या होता है वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो है यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया ये, ठीक है, और मैंने इसे कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया, तो लोग क्या करते हैं कि इसको जो इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर कलर वगैरह चेंज करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरा तो ये काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो काम इसलिए नहीं कर रहा होता है क्योंकि आपने उसे जो है फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ है। अगर आप उसे फॉर्मेटिंग किया हुआ हो तभी वो वर्क करेगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैंने जो है सबसे पहले इन सभी टेक्स्ट को जो है फॉर्मेटिंग किया, उसके बाद फिर मैंने इस पर सारे ऑप्शंस को अप्लाई किया, ठीक है। आप भी ध्यान रखना, जब तक आपका जो है ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ होगा
तब तक वहाँ पर ये सारी चीज़ काम नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इस पे इफेक्ट। तो इफेक्ट हमारा ये ऑप्शन जो है उतना काम का नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा वर्क भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारा थीम्स ग्रुप में थीम, कलर, फॉन्ट्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा पेज सेटअप ग्रुप। ठीक है, पेज सेटअप ग्रुप को समझाने के लिए 1 मिनट रुकिए, मैं इसको जो है क्लीन कर देता हूँ। कहाँ गया जी, चलिए, हाँ नेक्स्ट पेज आ गया। ठीक है, वो फॉर्मेटिंग क्या हुआ था। नेक्स्ट हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, देखिए समझिए, इसको ध्यान से समझिए। बहुत सारे लोगों को मार्जिन समझ में नहीं आता। देखिए ये हमारा जो पेज है ना, ये पेज आपको दिख रहा है, तो ये जो पेज है तो इसके चारों ओर जो पैराग्राफ है, तो इसके चारों ओर जो हमारा ये जो एरिया छोड़ा हुआ होता है ना, इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट करते हैं तो हम अपने पेज के चारों ओर जो चौथाई छोड़ते हैं, ये जो खाली खाली स्पेस है ना, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं अप में, ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इस साइड में, या राइट साइड में देख रहे हैं इस तरह से, है ना। नीचे और भी आप कुछ टाइप करोगे, है ना, जैसे मैं टाइप कर ही देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, देखिए, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने ये जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट टाइप करने के बाद हमारा जो है, जो हमारा जो साइड में जो चौथाई बच जाता है वही हमारा मार्जिन है। ठीक है, तो उस मार्जिन को सेट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कैसे होगा, तो देखिए, आते हैं मार्जिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है नॉर्मल है। ठीक है, जब भी आप MS वर्ड खोलोगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जो है नॉर्मल मार्जिन सेट होगा। ठीक है, नॉर्मल के बाद आता है नेक्स्ट, इसके नीचे है नैरो। इस और ये वाला हमारा मार्जिन जो है, देखिए पेज वाला जो है, आप चाहते हैं कि मेरा पेज में जो है कम से कम जगह में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइन सेट हो सके, तो हम लोग जो है नैरो कर सकते हैं। देखिए पहले जो है ये इस तरह से था, है ना, तो ये इसने जो है पेज में इतना जगह छोड़ दिया था, इतना चौथाई छोड़ा हुआ था। जब हम लोगों ने इसे नैरो किया तो यह यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी कि इसने कम चौथाई छोड़ी। फिर हम लोग मार्जिन में आते हैं, इसको मॉडरेट करते हैं तो ये जो है मॉडरेट में हो गया। ठीक है, ये अपना खुद का इसका साइज़ है, मॉडरेट है ना। फिर हमारा वाइड हो गया, वाइड में देखिए इस तरह से पेज आएगा, इतना चौथाई छोड़ेगा। ठीक है, इस तरह से यह प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमारा है मिरर्ड। ये इस तरह से जो है इसका ये चौथाई है ना, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट। ये जो है हमारा MS वर्ड का जो है ऑफिस वाला, मतलब उसी का है मार्जिन। इस तरह से आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग तरह का जो है मार्जिन था। ठीक है, जिसे आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा मार्जिन सेट किया हुआ है एकदम, ये मार्जिन एकदम छोड़े ही नहीं, यहाँ से एकदम स्टार्ट हो, ठीक है, ये वाला यहाँ पर पॉइंट से, तब हम लोग क्या करेंगे, तो वैसी सिचुएशन में देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर जब आप आओगे तो ये देखिए इस तरह से जो है एक बनेगा पॉइंट, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये पीला वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक पॉइंट जैसा बनेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है और ये इसको ऊपर में ले जाना है। ठीक है, ये ऊपर आ गया। ठीक यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आएंगे तो ये वाला जो है ना, इस ऑप्शन को हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। इसको आपको क्लिक करना है, इसको क्लिक नहीं करना। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपको इस तरह से एक ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से लेफ़्ट साइड में खींच देंगे। फिर इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर इस तरह से खींच देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से जो है आप अपने टेक्स्ट को जो है इस तरह से यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इसका यूज़ था। फिर से एक बार बता देता हूँ, मैंने सेलेक्ट ऑल किया। ठीक है, यहाँ पर आया, इसको इस तरह से खींच दिया, ये जो टॉप पर चला गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा पेज को जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आ गए, इसको इस इंडेंट को यहाँ पर से पकड़ के खींच लिया, तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पर से आ गया। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ, अब समझो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कंजूस कहिए या फिर पेज की कमी बोलिए या जो कहिए, ठीक है, तो वो चाहता है कि एकदम पेज के टॉप से लेकर, यानी कि इस कोना से लेकर एकदम पेज के लास्ट तक, यहाँ इस कोने तक जो है पूरा का पूरा लिखा जाए। ठीक है, ज़रा भी मार्जिन नहीं छूटे, तो ये वो इसका यूज़ कर सकता है। यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, इसको भी खींच कर आप इस साइड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से जो है आपका देखिए ये यहाँ तक हो गया, है ना। तो इससे जो है आप अपने पेज का संपूर्ण उपयोग कर सकते हो। ये देखिए हमारा पेज का लाइन एकदम स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आ गया। नीचे और भी आप कुछ टाइप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लिया, ठीक है, आप टाइप कर लोगे तो यहाँ पर जो है पूरा पेज एकदम भर भर के
आप उसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि ये हमारा हो गया फुल पैसा वसूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन देखिए क्या होता है, आप इसको समझिए। जैसे आप जब भी बाज़ार में प्रिंट करवाने के लिए जाते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो लेटर टाइप किया, मुझे ये प्रिंट कराना है, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा गया तो उसने उसको जो है उस बंदे को नंबर प्लेट टाइप करवाना है अपने कार का। ठीक है, तो वो नंबर प्लेट टाइप कराएगा तो वो तो जो है उसका जो नंबर प्लेट होगा वो चौड़ा जैसा होगा। ठीक है, और मैंने ये जो लेटर टाइप करवाना है तो मुझे तो ये जो है लंबा टाइप करवाना है। तो इसके लिए हम लोग जो है अलग अलग ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरा ये पेज है, तो ये मेरा जो पेज है इस तरह से ये खड़ा की तरह है ना, ये खड़ा पेज है, तो ये हमारा जो है पोर्ट्रेट मोड में है। ठीक है, पर अगर मुझे इस पेज को चौड़े में टाइप करवाना है, ठीक है, तो हम लोग इसको लैंडस्केप कर देंगे। तो ये देखिए हमारा लैंडस्केप हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसके लैंडस्केप में यूज़ कर सकते हो। ये हमारा देखिए, इसको मैं अलग अलग करके ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, ओरिएंटेशन पे आया, ये हमारा कौन सा मोड में है, पोर्ट्रेट मोड में है। ये हमारा पोर्ट्रेट मोड में जो है मैंने इसे प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अब से मुझे जो है अपने गाड़ी का नंबर टाइप करवाना है। ठीक है, तो मैं ओरिएंटेशन पे जाऊंगा, लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये हमारा देखिए पेज इस तरह से चौड़ा आ गया है ना। अब हम लोग इसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ DL0252। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे सेलेक्ट किया और ये इस तरह से आ गया। ठीक है, देखिए हमारा नंबर प्लेट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। नीचे आपका जो भी है कैसे लिखाएगा जी, अच्छा नंबर यहाँ पर से 0, चलिए इस तरह से है ना। तो हम लोग इस तरह से जो है नंबर प्लेट बना सकते हैं। ठीक है, और इसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमारा चौड़े की तरह प्रिंट होगा। यानी कि हमारा क्या हुआ कि ओरिएंटेशन जो है हमारा क्या होता है, और ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट जो होता है वो आपका पोर्ट्रेट जो है और ओरिएंटेशन जो है 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब पेज खड़ा होगा, लैंडस्केप मतलब पेज चौड़ा होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप इस तरह से समझिए कि आप जब अपने मोबाइल में मेरी वीडियो ये देख रहे हो, तो अगर आप मोबाइल सीधी करके देख रहे हो तो ये हमारा पोर्ट्रेट मोड में है, और आप जब मेरी वीडियो को चौड़ा करके देख रहे हो यानी कि मोबाइल को पलट कर देख रहे हो तो वो हमारा लैंडस्केप मोड में चला जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइज़। साइज़ देखिए हमारा क्या होता है, हमारा जो है आप जब भी कोई भी वर्क कर रहे होते हो ऑफिस में, तो आपका जो है वहाँ पर जब आप काम कर रहे हो तो आपको उस टाइम जो है पेज का साइज़ जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हम लोग जो प्रिंट कर रहे होते हैं वो गलत प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग पेज लेआउट में साइज़ में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा साइज़ सेलेक्ट है ये हमारा लेटर साइज़ है। ठीक है, सामान्यतः हम लोग ऑफिस में जो भी वर्क करते हैं या तो वो A4 साइज़ में होता है या फिर वो लीगल साइज़ में होता है। ठीक है, A4 साइज़ जो है हम लोग जनरली यूज़ करते हैं लेटर वगैरह प्रिंट करने में या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने में, और लीगल का यूज़ जो है हम लोग सरकारी ऑफिसेस में ज़्यादा करते हैं। अगर आप सरकारी ऑफिस में वर्क करते हो तो आप जो है वहाँ पर लीगल का उपयोग करते होगे। ठीक है, लीगल वाला जो हमारा साइज़ होता है A4 से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, पर अगर आप नॉर्मल कोई भी काम कर रहे हो, ज़्यादातर 80% हम लोग जो वर्क करते हैं वो हमारा A4 साइज़ में ही करते हैं। तो आप A4 को सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए हमारा साइज़ जो है पेपर का वो A4 में सेलेक्ट हो गया है। इसके अलावा इसमें जो है और भी देखिए अलग अलग तरह से जो है साइज़ है। ठीक है, मैं आपको बारी बारी से सबके नाम बता देता हूँ। हमारा लेटर है, टैबलॉइड है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4 है, A5 है, B4 है और B5 है। इसके अलावा इन पेज साइजेस के अलावा यहाँ पर मोर पेपर साइजेस का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, मोर पेपर साइजेस में जैसे कि यहाँ पर आपके मन लायक जो है यहाँ पर पेपर का साइज़ नहीं दिया हुआ। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जिस साइज़ का पेपर चाहिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है मेरे प्रिंटर के हिसाब से, तो आप उस पेपर साइज़ को जो है यहाँ पर आकर कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। बस जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यानी कि साइज़ वाले ऑप्शन पे जाना है, मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर वेड्थ लिखा हुआ है, हाइट लिखा हुआ है, यानी कि लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से वहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सेट कर सकते हो और वहाँ यहाँ पर जो है आपको उसका प्रीव्यू दिखाएगा, और ओके करोगे तो ये हमारा
वो कस्टमाइज़ हो जाएगा, यानी कि आप अपने हिसाब से पेज के साइज़ को ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉलम। कॉलम क्या होता है, इसको समझिए अच्छे से। जैसे मेरा ये पेपर, ये जो है सादा पेपर, ठीक है, मैंने इसमें जो है कुछ कुछ मुझे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर रैन कमांड डालकर ही कुछ टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, टाइप करने के बाद आपको क्या होता है कि टाइप करने के बाद जो है आप इसे अलग अलग कॉलम में बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में जो है आप कॉलम पे क्लिक करोगे और यहाँ पर कॉलम को सेलेक्ट कर लोगे। जैसे यहाँ पर 2 मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए ये इस तरह से जो है 2 अलग अलग कॉलम्स में बट गया। ठीक है, यहाँ पर 3 कॉलम में जाते हैं तो ये 3 अलग अलग कॉलम्स में बट गया। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, अगर आप पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है पेपर में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो है इसी तरह से वर्क करता है। ठीक है, आपको जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से कर लेना है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो टेक्स्ट को जो है अलग अलग कॉलम में जो है इस तरह से ही बांट सकते हो। जैसे कॉलम में गया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड में जो है मेरा छोटा छोटा लिखा है और राइट साइड में बड़ा बड़ा साइज में लिखा है, तो मैं इस तरह से सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो है ये टाइप होगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड में जो है हमारा छोटा लिखा है और लेफ़्ट वाले साइड में बड़ा बड़ा लिखा है, तो आप राइट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से देखिए राइट में छोटा लिखाएगा, लेफ़्ट में बड़ा बड़ा साइज लिखाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा काम करते हो। ठीक है, जिस तरह से आपका जैसा यूज़ होगा आप उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कॉलम में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मोर कॉलम्स। मोर कॉलम्स में जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करने का होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 है ना, लेफ़्ट राइट। इसके अलावा आप कॉलम्स की संख्या जो है यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसमें जो है एमएस वर्ड में मैक्सिमम जो है 8 कॉलम्स में जो है आप अपने टेक्स्ट को बांट सकते हो। ठीक है, और मिनिमम हमारा 1 कॉलम होता है। 1 कॉलम होता है मिनिमम और मैक्सिमम 8 कॉलम होता है, यानी कि 8 कॉलम को जो है आप इस टेक्स्ट को 8 अलग अलग भागों में बांट सकते हो, 8 अलग अलग लाइन्स में, है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो इसने मैंने अलग अलग 8 भागों में बांट लिया। फिलहाल मैं इसे रीसेट कर देता हूँ, यानी कि कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। आई होप आपको कॉलम वाला सारे बेस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कॉलम के बाद नेक्स्ट हमारा है ब्रेक वाला ऑप्शन। ठीक है, ब्रेक वाला ऑप्शन में ध्यान से समझिएगा। इसमें ब्रेक वाले ऑप्शन में जब आप आते हो तो यहाँ पर जो है 7 अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं और सातों को अलग अलग ऑप्शन का अलग अलग तरह से काम होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा है ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये इतना सारा जो है टेक्स्ट टाइप किया हुआ है 1 2 3 पैराग्राफ का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पैराग्राफ है ये यहाँ पर रहे और बाकी यहाँ से यहाँ वाला जो पैराग्राफ है वो दूसरे पेज में चला जाए। तो वैसे सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक किया मैंने और पेज ब्रेक पे गया और यहाँ पर पेज पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने पेज पे क्लिक किया तो देखिए ये वाला पैराग्राफ मेरा यहीं पर मौजूद है। ठीक है, बाकी का पैराग्राफ जो है वो अगले पेज में चला गया। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा पेज ब्रेक। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक हमारा क्या होता है, तो इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग कॉलम को अलग अलग भागों में ब्रेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसे जो है मैंने अलग अलग, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कॉलम्स में जाता हूँ, इसको 2 कॉलम में बांट देता हूँ। ठीक है, 2 कॉलम में बांट देता हूँ। 2 कॉलम में बांटने के बाद देखिए हमारा क्या होता है, जैसे कि आपको एक बात बता दूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट टाइप किया है। ठीक है, टेक्स्ट टाइप करने के बाद क्या होता है हमारा, 1 मिनट रुकिए, पहले मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ। हाँ चलिए अब ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और टाइप करने के बाद आप चाहते हैं कि आप इस कॉलम में लिखें। ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं लिखना, तो आप जो है जब तक आपको जो है अगले वाले कॉलम में जाना है तो अगले वाले कॉलम में आप तभी जा सकते हो जब तक कि ये आपका लाइन भर नहीं जाए। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इंटर दबा कर जो है आप इस कॉलम से दूसरे कॉलम में जाओगे। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपने यहाँ से यहाँ तक तो जो है टाइप कर लिया, अब इस कॉलम में जाना है तो आपको क्या करना है, ब्रेक में जाना है। ठीक है, और कॉलम वाले पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए जैसे ही आपने कॉलम वाले पे क्लिक किया तो अब आप जो है इस वाले कॉलम में कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारा कॉलम ब्रेक होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना बात। आप जो इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, एक कॉलम लीजिएगा, उसमें कुछ टाइप कीजिएगा
और फिर आप पूरी कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप कितना भी क्लिक कर लो, आप जो है इस वाले कॉलम में टाइप नहीं कर पाओगे। अगर आपको टाइप करना है तब इंटर दबा दबा कर जाओगे, तब जाके ये वाला पेज जो हमारा, जब पेज के लास्ट में जाओगे ना, तब जाके आपको ये पेज में आप मतलब कि सेकेंड वाले कॉलम में पहुँचोगे, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट टाइपिंग। टेक्स्ट टाइपिंग हमारा क्या होता है समझिए ध्यान से, ठीक है। एक मिनट पहले कंट्रोल Z मार लेते हैं। टेक्स्ट टाइपिंग हमारा क्या होता है, जैसे मैंने ये टेक्स्ट हमारा ये मैंने टाइप किया, ठीक है। मैं इसको अलग अलग पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर से कुछ भी टाइप करना है तो आप इंटर दबाते हो तो यहाँ पर जो है एक अलग पैराग्राफ की तरह ही बन जाता है। पर आप चाहते हैं कि वो अलग पैराग्राफ की तरह नहीं बन जाए, उसी में रहें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाना है। ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए ये वाला पैराग्राफ जो है मेरा ठीक नीचे आ गया, ठीक है। और आप यहाँ पर से बिना अलग पैराग्राफ में गए, यहाँ पर आपको जो भी मन कर रहा है वो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या होता है हमारा, देखिए नेक्स्ट पेज, इसका यूज़ जो है हम लोग अपने पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज में ले जाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे पेज ब्रेक काम करता था ना। पेज ब्रेक में मैंने आपको बताया था, सेम ये भी वैसा ही होता है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो हमारा जो भी पैराग्राफ होता है, जहाँ से भी आपका कर्सर टिमटिमा रहा है, ठीक है, ये वाला जैसे कि यहाँ पर से है ना टैब के बाद से, तो आप यहाँ पर ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाओगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो वो आपका सारा का सारा पेज इस पेज से उठ के अगले वाले पेज में चला जाएगा। देखिए इस तरह से उठ के चला गया है ना, तो ये इसका यही काम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का यूज़ हम लोग पेज को अलग अलग सेक्शन में बांटने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा यहाँ से ऑन से लेकर ये वाला ब्लॉक्स तक जो है एक पैराग्राफ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ वाला वेन जो लिखा हुआ है ये यहाँ से एक अलग पैराग्राफ में कट जाए, अलग हो जाए, तो हम लोग ब्रेक पर जाएंगे और कंटिन्यूअस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो है एक अलग सेक्शन में बट गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आएंगे, ब्रेक पर जाएंगे और यहाँ पर कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा दूसरा अलग सेक्शन में बट गया है। तीसरा हम लोग आएंगे, यहाँ पर टू डायरेक्टली वाला जो लिखा हुआ है, डायरेक्टली वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, ब्रेक वाले पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा जो है अलग अलग 3 सेक्शन में बट गया है। इसका क्या यूज़ है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपका एक छोटा सा लाइक जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये जो हमारा 3 अलग अलग सेक्शन में बट गया, तो इसका यूज़ हम लोग कंटिन्यूअस का यूज़ हम लोग जो है अलग अलग सेक्शन में पैराग्राफ को बांटने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इवन पेज और ऑड पेज। इवन और ऑड यानी कि परिमेय और अपरिमेय, आपने जो है पढ़ा ही होगा मैथ में, ठीक है। हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ जो है एक पेज से दूसरे पेज जंप करने के लिए करते हैं, ठीक है। पर कौन से पेज में जंप करेंगे, तो ये हमारा जंप जो है इस पर डिपेंड करेगा कि पेज आपका ऑड वाला है या इवन वाला है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग ऑड पेज पर आए तो इवन पेज पर आए हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने आपको इंसर्ट वाला ऑप्शन पढ़ाया था, तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में मैंने आपको पढ़ाया था एक ऑप्शन हेडर एंड फुटर वाले ग्रुप में पेज नंबर का, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे पेजेस में जो है पेज नंबर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे को सेलेक्ट करते हैं, पेज नंबर पे जाते हैं, ठीक है, और टॉप ऑफ पेज पर जो है यहाँ पर पेज नंबर सेलेक्ट कर देते हैं। पेज नंबर देखिए मैं यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये वर्क अच्छा से कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लिया। पेज नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बाहर क्लिक करते हैं। अब आते हैं, देखिए सारे पेज पर जो है पेज नंबर लग गया। अब इसका यूज़ कैसे होगा, ठीक है। देखिए पेज नंबर आ गया। पेज लेआउट पे आते हैं, ठीक है। कहाँ पर थे हम लोग, ब्रेक्स पे। ब्रेक्स पे आते हैं, पहले लिखा हुआ ई ऑड नंबर, ठीक है, ऑड पेजेस पे। ऑड पेजेस पे आते हैं, ये अभी हम लोग जो है पेज नंबर यहाँ पर 1 पर हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पेज नंबर 1 पर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जाते हैं और ऑड पेज पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हम लोग क्लिक किए, हम लोग जो है डायरेक्टली यहाँ पर 5 पर आ गए, ठीक है। फिर हम लोग ब्रेक इस पर आते हैं और हम लोग इस पर क्लिक करते हैं इवन पे। तो देखिए 5 से 6 पे आ गए, क्योंकि 6 जो है हमारा इवन नंबर है।
तो इसका जो है मेन रूप से यही काम होता है, ठीक है, यानी कि ऑड पेज और इवन पेज पे जंप करने के लिए। एक बार फिर से करते हैं। ये हमारा पेज नंबर 1 है, पेज ब्रेक पे गए, यहाँ पर गए, है ना, इवन पेज पे सेलेक्ट किया, तो देखिए हम लोग दूसरे पे आ गए। दूसरे पे क्यों आ गए? क्योंकि हमारा ये क्या है, इवन नंबर है। पर अगर आपको ऑड वाले पेज पर जाना है, ठीक है, तो हम लोग इस पर फिर से आ जाते हैं और ऑड वाले पे क्लिक करते हैं। तो देखिए 3 पर आ गए, 1 के बाद 3, है ना, 3 के बाद फिर क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा आप गेस करो, 3 के बाद 5 आएगा, है ना, ये हमारा ऑड नंबर है। और वो हमारा 1 2 3 4 वो हमारा इवन नंबर है। तो इसका यूज़ हम लोग जो है ऑड नंबर और इवन नंबर वाले पेज पर डायरेक्टली रूप से जंप करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पेज लेआउट में पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे जो है चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।